हेलो गाइज, मैं प्रिंसू सदा साथ एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सैंडल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सैंडल सभ्यता में पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट नहीं किए थे, उसमें और भी स्थान बचा हुआ था। तो जैसे कि हम लोग पहले मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जानते हैं, तो पहला टॉपिक हम लोग का मोहनजोदड़ो रहेगा सैंडल सभ्यता से। तो मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधी भाषा में हम लोग मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहते हैं। और ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है ये हम लोग जानते हैं। तो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ, कौन से जिले में? लड़काना जिला। लड़काना जिला। और नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। दाहिने तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत कौन सा प्रांत? तो सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के लड़काना जिले सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन सा स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1922 में इसका खोज हुआ था। और खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। और किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। ये चीज तो आप सबका क्लियर है और हम लोग आगे जानते हैं। तो ये तो हो गया, हम लोग आगे जानते हैं कि क्या है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। तो क्या है इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय? बृहद स्नानागार है। इसको हम मिटा देते हैं पहले। बृहद स्नानागार उल्लेखनीय है मोहनजोदड़ो का। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो लगभग 55 मीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है? लगभग 55 मीटर। लगभग कितना है? 55 मीटर। उत्तर से दक्षिण इसका देखें तो लगभग 55 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई हम लोग पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जब देखें पूरब से पश्चिम इसकी हम लोग जब चौड़ाई देखें तो कितना है? 33 मीटर। लगभग 33 मीटर है। इसकी लंबाई हम लोग उत्तर से दक्षिण देखें तो लगभग 55 मीटर है और चौड़ाई 33 मीटर है। और इसके मध्य निर्मित एक स्नानकुंड की लंबाई 11.8 मीटर है और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तो इसके जो बीच में जो निर्मित स्नान कुंड है उसकी लंबाई क्या है? तो उसकी मध्य निर्मित स्नान कुंड
स्नान कुंड है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.8 मीटर है और चौड़ाई देखें तो 7.01 मीटर है। और जब हम लोग इसका गहराई देखें तो 2.43 मीटर। लंबाई 11.8 मीटर और चौड़ाई तो 7.01 मीटर और गहराई तो 2.43 मीटर 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार था तो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। किसके लिए था यह स्नानागार? तो धर्मानुष्ठान के लिए था। और मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। किसने कहा आश्चर्यजनक निर्माण? तो मार्शल ने कहा था आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। और सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुहरे मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक क्या मिले हैं? तो मुहरे मिले हैं। इसको साफ कर देते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की उसकी प्रमुख विशेषता उसके सड़कें थे। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सड़कें इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसका मुख्य सड़क जो था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 9.15 मीटर इसकी चौड़ाई थी, जिसे क्या कहा गया है? तो राजपथ कहा गया है। राजपथ कहा गया है। सड़कें सीधा दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। काटती हुई वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कौन से वर्गों में विभाजित करती थी? तो वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। जो एक दूसरे के समकोण पर जो काटा जाता था उसका क्या नाम दिया गया है? तो ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। ये हम लोग देख लिए और हम लोग देख लेते हैं जो मोहनजोदड़ो से जो भी हम लोग को अवशेष मिले हैं तो उसमें हम लोग को काशी की बनी हुई नृत्य करती हुई एक नारी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ मतलब शिव जी की मूर्ति मिली है। और घोड़े के दांत एवं सिप्पी की बनी हुई पट्टी और अन्य चीज के साथ हम लोग को मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो हम वो चीज लिख देते हैं जो चीज मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक तो कासे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। नारी की
मूर्ति मिली है और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति और घोड़े की दांत सिप्पी की बनी पटरी और भी अन्य चीज की साक्ष्य हम लोग को मोहनजोदड़ो से मिला है। और अब हम लोग दूसरा स्थल देखते हैं। मोहनजोदड़ो हो गया, हम लोग दूसरा स्थल देखते हैं। हम लोग अब सिंधु सभ्यता में चनउद्रों के बारे में जानते हैं। तो चनउद्रों की खोज कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, इसका खोज हुआ था। और इसका खोज कौन किए थे? तो एमजी मजूमदार ने की थी। एमजी मजूमदार ने की थी। चनउद्रों की खोज कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। किसने किया था? तो एमजी मजूमदार ने की थी। और वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन हुआ था। 1935-36 में इसका उत्खनन हुआ था। कौन किए थे? तो मैके ने किए थे। इसका उत्खनन हुआ था 1935-36 में मैके के द्वारा। मैके को यहाँ से क्या क्या मिला था? मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुआ था। मनका बनाने का कारखाना, मैके को यहाँ से क्या मिला था? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुआ था। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पैर का निशान। और यहाँ सौंदर्य प्रसाधनों में हम लोग देखें तो परिप, लिपस्टिक, काजल आदि मिला है। चनउद्रो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पर कैसा ईंटें मिली है? तो वक्राकार ईंटें मिली है। और जो कि यहीं से चनउद्रो से ही हम लोग को मिला है। और यहाँ किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। आज हम लोग यहीं पे वीडियो में समाप्त करते हैं। और हम लोग को एक पार्ट 3 भी लाना होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को पूरा कंप्लीट नहीं हो जा रहा और हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने का सोच रहे हैं। तो पार्ट 3 में हम जो भी बचा है पार्ट 3 में हम कंप्लीट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।